प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज 1599वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 189वीं शाम। और आजकल यह राष्ट्र भक्ति का कार्यक्रम है, राष्ट्र गीतों का, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कविताएं और गीत इस पटल पर इस सप्ताह चल के आ रही हैं। और आज है 7वां भाग। कल से हमारे होली गायन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आइए, आज के राष्ट्रभक्ति गीत के क्रम में हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलक राज जी, दीदी चंपा जी। चंपावत से बहुत अभिनंदन, प्रणाम, चरण वंदन है। और आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुराजू पिथौरागढ़ से, शोर घाटी से इस पटल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हल्द्वानी से डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, चरण वंदन है। आप सबका सानिध्य हम सबको मिलता है। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद इस पटल को देते आ रहे हैं। बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी, वो सुंदर कृतियों को हम तक पहुँचाने वाले और सदा ही इस पटल को नए नए रचनाओं को आप प्रदान कर रहे हैं। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आइए, राष्ट्रभक्ति गीत के कविताओं के क्रम में 7वीं कड़ी में आज मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जी को। वो अपना आशीर्वाद देकर इस पटल को कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है सबका, सबको प्रणाम, जय हो। आदरणीय गिरीश बिष्ट जी को जी महोदय प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद है। आज फिर पटल में हम जो साप्ताहिक कार्यक्रमों की हमारी श्रृंखला चल रही थी, उसमें देश भक्ति के गीतों का अंतिम भाग आज है। इस अंतिम भाग को लेकर हम उपस्थित हुए। आज 1599वां कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 189वीं शाम में हमने प्रवेश किया है और साप्ताहिक कार्यक्रम का ये आज अंतिम भाग है, 7वां भाग। तो कल से होली की बयार भी हमारे इस पटल में बहेगी। तो होली की तैयारी के साथ हम सब लोग पटल पर उपस्थित होंगे और अपनी मधुर वाणी से कुछ न कुछ होली की यादों की श्रृंखला में जाएंगे। तो आज जो उपस्थिति हमारे पटल पर मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हमसे जुड़े हैं। कालाकोटी जी प्रणाम के साथ स्वागत है। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं। पांडे जी प्रणाम है, स्वागत है। और प्रकाश चंद तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। तिवारी जी प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हमसे जुड़ चुके हैं, प्रणाम के साथ स्वागत है था। और तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी हमसे जुड़ी है, तो दोनों की उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हैं मोहनदा को, क्योंकि उनके साथ हम सब लोग जुड़े हैं। आज इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज ये अंतिम शाम है, कल से फिर कार्यक्रम बदलेगा हमारा। तो इस साप्ताहिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा रहा। हालांकि एक आध दिन में जुड़ नहीं पाया क्योंकि सफर में था और कुछ ऐसा हो जाता है कि जुड़ने का समय नहीं लगता चाहते हुए भी। लेकिन आज फिर से हम जुड़ चुके हैं और मोहनदा का फिर से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे होस्ट बनाकर फिर आप लोगों के सामने लाए हैं। प्रणाम है आप सबकी उपस्थिति को। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं इससे पहले दो पंक्तियां देना चाहूंगा। ज्ञान कोश के सागर से मां जीवन मेरा सजा दो। हर कवि की कल्पना होती है, हर साहित्यकार, हर लेखक की या हर विद्यार्थी की, हर पढ़ने वाले की, जो भी ज्ञान की ओर जाते हैं, यानी माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हैं कि ज्ञान कोश की सागर से मां जीवन मेरा सजा दो। जिन सपनों को देखा मैंने उनसे ग्रहण हटा दो। हे जननी मां शारदे ज्ञान की जोत जला दो। नित नित मैं गुणगान करूं मां, कंठ मधुर्य बना दो, कंठ मधुर्य बना दो, कंठ मधुर्य बना दो। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि लीला जी भी हमसे
जुड़ चुकी हैं। नहीं, लता जी हमसे जुड़ी हैं, तो लता जी का भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और लिए चलते चलिए, आज सबसे पहले हम आशीर्वाद लेते हैं तिलक राज जोशी जी का, और उन्हीं की मधुर वाणी से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ आप के जोड़े को, और आप दीर्घायु हो ये भी कामना करता हूँ, ताकि हम सबको आपका स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तिलक राज जोशी जी की मधुर वाणी से। तो तिलक दा, प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल। धन्यवाद जन्नुदा, और पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट, कालाकोटी जी, माइक खुला है आपका, बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है पटल में उपस्थित होना। एक नई ऊर्जा मिलती है, नया जोश आता है, नई जवानी आती है, और नई रचना के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये सब कुछ हमें देने का श्रेय हमारे इस पटल के मठाधीश श्री मोहन जोशी जी को जाता है। हम उनके आभारी हैं, दिल से, हृदय से आभारी हैं। और जब से हम जुड़े हैं यहाँ इस पटल में, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से शायद विशेष परिस्थितियों बस ही में अनुपस्थित रहते हैं हम दोनों, नहीं तो यथासंभव हम कोशिश करते हैं कि पटल पर उपस्थित रहें। ये हम दोनों का ये आप लोगों के प्रति स्नेह है, हमारा अपना स्वार्थ है। आप लोगों के स्वार्थ के लिए नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा एक समय, सुखद समय व्यतीत हो जाता है। तो आज जो मुझे प्रथम आमंत्रित किया है, तो मैं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर से ही एक कविता सुना रहा हूँ। वो कविता आज के संदर्भ में अधिक उपयुक्त ये है कि आज हमारे पूज्य बापू गांधी जी का गांधी जी की आज शहादत का दिन भी है, इसलिए उनको याद करते हुए गांधी के देश में इसी शीर्षक से एक कविता सुना रहा हूँ। ये उनके प्रति श्रद्धांजलि भी होगी, और हमारे देश की स्थिति क्या हो रही है इस पर भी कुछ बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। तो गांधी के देश में सुनिएगा। गांधी के इस देश में हिंसा कैसी आज, गांधी के इस देश में हिंसा कैसी आज, कैसी आंधी चल रही, कैसा है यह नाच। गांधी के इस देश में हिंसा कैसी आज, कैसी आंधी चल रही, कैसा है यह नाच। कौन है यह नाच, कहते हम सब भाई, कैसा है यह नाच, कहते हम सब भाई, पर अपनों को मारते बनकर सभी कसाई। सबने धर्म ईमान की मर्यादाएं लांघी, लूट रहे सब देश को, रोते होंगे गांधी। लूट रहे सब देश को, रोते होंगे गांधी। एक बात मैं यह कहना भूल गया कि ये कुंडलियों में लिखा हुआ है, कुंडलियां हैं ये। तो कुंडलियों की विशेषता ये होती है कि जिस शब्द से शुरू करेंगे हम, जैसे गांधी से शुरू किया तो गांधी ही इसमें अंत में आएगा। इस चौपाई शुरू होती है तो इसकी चौथी लाइन जैसे है, कैसा है यह नाच, तो कैसा है यह नाच पांचवें चरण में ये दोहराया जाता है। तो ये इसी शैली में है। जाति धर्म के नाम पर नेता खोदे खाई, जाति धर्म के नाम पर नेता खोए खादी खाई, घाटे जिसको बाटे जिसको लाश थे भाई से गुरु भाई, बाटे जिसको लाश से भाई से गुरु भाई, भाई से गुरु भाई यहाँ करें तकरार, राजनीति में हो गया नीति धर्म बेकार।
पहन मुखौटा रोज नया, निष्ठा बदली जाती। पहन मुखौटा रोज नया, निष्ठा बदली जाती। जूता मारी बेशर्मी संसद में हो जाती। जूता मारी बेशर्मी संसद में हो जाती। तो जाति धर्म से शुरू किया, जाति शब्द आया तो जाति लास्ट में आया पंक्ति में, ये इसकी विशेषता होती है कुंडली की। झूठे प्रपंची जो हो, नेता होते नेक। झूठे प्रपंची जो हो, नेता होते नेक। अच्छे नेता की परिभाषा ही है कि वह झूठा हो, प्रपंची हो। झूठे प्रपंची जो हो, नेता होते नेक। जाकर तेरे घाट में करते मत्था टेक। जाकर तेरे घाट में करते मत्था टेक। गांधी के घाट में जाकर मत्था टेकते हो, करते मत्था टेक। हे गांधी जी आप, राज हमें दिलवाने को दे दो आशीर्वाद। फूट डालकर धर्म में नेता सबको लूटे। फूट डालकर धर्म में नेता सबको लूटे। जनता को दुख देने को वादा करते झूठे। जनता को दुख देने को वादा करते झूठे। तो ये झूठे से हुआ झूठे प्रपंची, तो लास्ट में झूठे शब्द आया। धन्यवाद। तो ये 2-3 कुंडलियां सुनाने का प्रयास किया, कैसा बन पड़ा पता नहीं। कुंडली जो भी है जी बहुत सुंदर तिलकदार, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका। आपने इन कुंडलियों की जो चंद पंक्तियां की, मुझे भी बताया कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द में इसका समापन भी करते हैं। और आज के परिवेश में, आज जो हमारे देश में चल रहा है, और हम कहाँ गांधी जी के राम राज्य की कल्पना करते थे और कहाँ आज, मतलब अब क्या बताएं, वो सबके सामने है कि अच्छा हो गया है कि लग रहा है कि आने वाला समय कैसा होगा, देश का भविष्य क्या होगा, ये अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिन लोगों को चुना जाता है, जिनके हाथ में देश की कमान दी जाती है, अगर वो सही दिशा की ओर अगर नहीं जाएंगे तो समझिए देश का कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पतन की ओर भी जाएगा। इसलिए हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं और मोहन कीर्ति पटेल की ओर से ये संदेश भी दे सकते हैं कि अच्छा नेता चुने, देश को अच्छा बनाए। आने वाला समय जो है, हमारे देश के नौनिहालों का जो भविष्य है वो सही दिशा में जाए। तो इसी कामना के साथ मैं अभी पटेल पर मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर निर्मल पंथ जी भी जुड़ चुके हैं। पंथ जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और मेरे ख्याल से ममता के नाम से हमारे क्या शीला जी, हाँ शीला जी, कृपाल शीला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीला जी, अब वो तस्वीर नहीं दिखाते तो अंदाज ही नहीं आता ना कि कौन कौन लोग नहीं जुड़े हैं, तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि प्रकट भी हुई है पटेल में, ताकि मुझे भी कहने के लिए आसानी हो। तो आप भी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। और प्रकाश चंद जी, एक और मैं देख रहा हूँ कि प्रकाश चंद जी के नाम से हमारे साथ, अच्छा तिवारी जी हैं, तिवारी जी होंगे वो। तो तिवारी जी, आप सब लोगों का चलिए हम स्वागत करते हैं, जो लोग भी जुड़े हैं। कार्यक्रम को बढ़ाऊं आगे, कहना चाहूंगा, काम लोभ से भर गई तेरी दुनियादारी, काम मत लोभ से भर गई तेरी दुनियादारी, इस धरती पर आज हुए हैं कई रावण अवतारी, इस धरती पर आज हुए हैं कई रावण अवतारी, आओ भगवान आओ, अब ना देर लगाओ, आकर फिर से राम रूप में भक्तों का कष्ट मिटाओ, आओ भगवान आओ। तो यही प्रार्थना हमारी है कि जो भी भगत हैं सुखी रहें और प्रभु पर विश्वास रखें, ताकि आने वाला समय सुखमय हो और मुक्ति के मार्ग की ओर हम लोग बढ़ें। तो चलिए, देशभक्ति की इस बयार में अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ कई कृतिकार लोग जुड़े हैं। तो मैं पहले एक मातृशक्ति के रूप में लता
हमसे जुड़े। तो लता जी, स्वागत करता हूँ उनके पटल पर। धन्यवाद सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे इस पटल में उपस्थित होने का मौका दिया। पहले मैं एक बॉर्डर फिल्म का जो नई चली है उसका एक डायलॉग है, जो अभी आप कह रहे थे ना, देश कहाँ जाएगा, तो देश तो जहाँ भी जाएगा। उसमें एक वो है, जज्बात ऐसे ऊंचे, पूजा भले ही हम राम की करते हैं, जज्बात हम परशुराम का रखते हैं। समाज को मतलब हर एक इंसान में हर चीज होनी चाहिए। हेलो जी जी बोलिए, आप बोलिए क्योंकि बीच में फिर अगर हम बोलते हैं तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक, प्रकट भी हो जाइए। माइक स्वागत है लता जी, आपका माइक बंद हो चुका है, माइक खोलिए जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं वंदे मातरम प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैडम कैमरा भी खोलिए, अपना कैमरा। अच्छा जी, स्वागत है। सर धन्यवाद सर। मेरे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, शुभ सुदर्शन शोभिनी, सुहासिनी शुभदर सुवासिनी, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सर धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर देशभक्ति का, क्योंकि ये कार्यक्रम भी है, और वंदे मातरम गीत की चंद पंक्तियां आपने हम तक पहुंचाई, हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और बने रहिएगा पटल पर। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अभी, मधुर कंठ से एक गीत सुनाऊं दो ऐसा वरदान, मधुर कंठ से गीत सुनाऊं दो ऐसा वरदान, मन की मैल हटाकर माता रोशन कर दो ज्ञान, मेरी लेखनी ऐसी हो लिखूं मैं वेद पुराण, मंदिर हो आबाद सभी माँ खिले फूल शमशान, मंदिर हो आबाद सभी माँ खिले फूल शमशान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लिए चलता हूँ डॉक्टर निर्मल पंथ जी की ओर। निर्मल पंथ जी, स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम पटल पर सभी को। और आज एक कहीं ये पुरानी किसी में कोई एक रचना मिल गई, पता नहीं कितना परिमार्जित है नहीं है, मैं सुना दे रहा हूँ। गिरिताजू, ये अभी मैं अभी देख रहा हूँ कि कितना इसमें क्या है, ये मैं इसको कर रहा हूँ, थोड़ा देख रहा था। आतंक का शमन करके, ये हो सकता है ये जो ऑपरेशन सिंदूर है या उससे पहले स्ट्राइक हुई थी, तो उसका है, कहाँ से ये है, 28/5/2025 का है ये लिखा हुआ। हाँ, मेरे ख्याल से वही ऑपरेशन सिंदूर का इससे संबंधित होगा कुछ। कल्पना से परे कृत्य यह निसंदेह, कल्पना से परे कृत्य यह निसंदेह, निर्दोषों के प्राण और छलनी देह, हाथ में नग्न भुषुंडी नग्न आयुध, हाथ में नग्न भुषुंडी नग्न आयुध,
मानवता प्रेम की नहीं है सुध। अरे कौन सा धर्म सिखाता हत्या नृशंस, अरे कौन सा धर्म सिखाता हत्या नृशंस, बर्बर पशुता सिखाता कौन संप्रदाय पंथ। अरे कौन सा धर्म सिखाता हत्या नृशंस, बर्बर पशुता सिखाता कौन संप्रदाय पंथ। रक्त सरता में तुम्हारा अवगाहन, अरे नीच कुत्सित पशु नराधम। रक्त सरता में तुम्हारा अवगाहन, अरे नीच कुत्सित पशु नराधम। आज तो इतना दुस्साहस तुम्हारा, सिंदूर उजाड़ लहू से रंग दिया सारा। आज तो इतना दुस्साहस तुम्हारा, सिंदूर उजाड़ लहू से रंग दिया सारा। रंच मात्र भी दया मन में, रंच मात्र भी दया भाव मन में नहीं आता, तो हाथ में चूड़ियां हम भी नहीं पहनाए। नहीं, क्षेत्र मानो युगों की तृषा बुझाता। इतना नरसंहार, वहां रक्त की नदियां बह गई थी, तो क्षेत्र मानो युगों की तृषा बुझाता, रंच मात्र भी दया भाव मन में नहीं आता, तो हाथ में चूड़ियां हम भी नहीं पहनाए, तो हाथ में चूड़ियां हम भी नहीं पहनाए। लो किया है तो भुगतो, तुम्हें करने दफन आए। अंतर प्रवेशी लक्ष्य है, संधान अचूक है। मतलब अंदर तक घुस करके मारने का अंतर प्रवेशी लक्ष्य है, संधान अचूक है। सठे साठ्यम समाचरे, उत्तर दो टूक है। लो किया है भुगतो, तुम्हें करने दफन आए। अंतर प्रवेशी लक्ष्य है, संधान अचूक है। सठे साठ्यम समाचरित, उत्तर दो टूक है। हम कभी नहीं उलझते व्यर्थ में, यह हम कभी नहीं उलझते व्यर्थ में, यह प्रकृति है। हम कभी नहीं उलझते व्यर्थ में, यह प्रकृति है। सहिष्णुता क्षमा भी सदा ही हमारी वृत्ति है। हम कभी नहीं उलझते व्यर्थ में, यह प्रकृति है। सहिष्णुता क्षमा भी सदा ही हमारी वृत्ति है। किंतु पानी सर से ऊपर निकल गया लगता है, किंतु पानी सर से ऊपर निकल गया लगता है। अब तुम्हारी आतंक सृष्टि का काल आ गया लगता है, किंतु पानी सर से ऊपर निकल गया लगता है। अब तुम्हारी आतंक सृष्टि का काल आ गया लगता है। आघात प्रतिघात दुष्कृत्य का जवाब, आघात प्रतिघात दुष्कृत्य का जवाब लेते भी जाइए और शुक्रिया कीजिए जनाब। आघात प्रतिघात दुष्कृत्य का जवाब लेते भी जाइए और शुक्रिया कीजिए जनाब। कलंकित मासूमों के खून से तुम्हारा माथा, कलंकित मासूमों के खून से तुम्हारा माथा, हमारे वीरों की अनवरत रही शौर्य गाथा। कलंकित मासूमों के खून से तुम्हारा माथा, हमारे वीरों की अनवरत रही शौर्य गाथा। क्षमाशीलता सहिष्णुता को दुर्बलता मानते हो, क्षमाशीलता सहिष्णुता को दुर्बलता मानते हो। रामकृष्ण का पौरुष नहीं क्या जानते हो। सिंदूर का लक्ष्य करना, सिंदूर को लक्ष्य करना उजाड़ना ही तुम्हारी मति है। सिंदूर को लक्ष्य करना उजाड़ना ही तुम्हारी मति है। लो प्रवंचकों समूह नष्ट होना तुम्हारी अब नियति है। लो प्रवंचकों समूह नष्ट होना अब तुम्हारी नियति है। धन्यवाद। डॉक्टर निर्मल पंथ जी ने कुछ कष्टकारी समय की कुछ पंक्तियां उस प्रवेश पर लिखी हुई हम तक पहुंचाई। आज तो इतना दुस्साहस तुम्हारा, सिंदूर उजाड़ रक्त से रंग दिया सारा। तो ये उस समय की कोई ऐसी घटना रही होगी जब कौन से सन का बताया सर आपने? 28/2/2025 का दिख रहा है लिखा हुआ। अच्छा, अभी का ही? हाँ, 2025 का ये है। ये मेरे ख्याल से वही जो वो हुआ था पालगांव में। पालगांव में किया था ना उसने, धर्म पूछ के हत्या की थी। जी जी जी, धर्म पूछ के हत्या की थी जी। हाँ, वो भी एक कष्टकारी समय था कि ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या हुई। तो उस पर जिनने भी कलम चलाई थी उन्होंने उस दृश्य को देखा होगा और पूरा उसका बखान किया, और हम तक पहुंचाने के लिए हम निर्मल पंत जी का आभार प्रकट करते हैं।
पता नहीं कितने लोग मारे गए, 28 का तो रिकॉर्ड में आया था। जी जी, हाँ, कई लोगों का वो पूरा तो देते नहीं है ना, कई चीज ऐसी भी रह जाती है। तो चलिए धन्यवाद देते हैं। ये भी देश की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है देशभक्ति के गीतों की, उसमें कहीं न कहीं ऐसा भी मोड़ आता है कि कहीं दर्द जो है वो सामने प्रकट होता है, तो उस समय को बखाना आपने किया। चलिए धन्यवाद देते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। गिरीश दा, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं है दवा खाने में, कुछ दर्द तो ऐसे हो जाते हैं, कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। तो आपकी मुस्कुराहट को हम आमंत्रित करते हैं मोहन कीर्ति पाठक जी। स्वागत है गिरीश दा। बहुत बहुत धन्यवाद जनता। दाजू दीदी प्रणाम करता हूँ, बाकी सब भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, बचपन में गाया करते थे, लेकिन उसकी पहली लाइन उसका मुखड़ा है और पहला स्टैंजा याद है। भाई याद नहीं है तो दो मैंने स्टैंजा अपनी तरफ से तैयार किए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि देशभक्ति के लिए। देवीणे वरदान जननी, देवीणे वरदान जननी, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। देवीणे वरदान जननी, ओ वीणे वरदान जननी, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। उन्नत राष्ट्र ध्वजा के ऊपर, उन्नत राष्ट्र ध्वजा के ऊपर, बहे प्रेम की धारा, जागृत सुख के स्वर बिखरा दे, जागृत सुख के स्वर बिखरा दे, नवीनता सारी, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। देवीणे वरदान जननी, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। ना छीने हम चैन किसी का, ना छीने हम चैन किसी का, छीने न चैन हमारा। नाम दास हो और किसी के, नाम दास हो और किसी के, ना कोई दास हमारा। माँ जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। देवीणे वरदान जननी, ओ वीणे वरदान जननी, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। राष्ट्र प्रेम उमड़े हर मन में, राष्ट्र प्रेम उमड़े हर मन में, मित्र बने जग सारा। मानवता हो धर्म हमारा, मानवता हो धर्म हमारा, सत्य अहिंसा नारा। माँ जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। देवीणे वरदान जननी, ओ वीणे वरदान जननी, जागे देश हमारा, जागे देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, दादी बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश दाजू बहुत ही मजा आ गया, मजा आ गया।
हम तो झूम गए बिल्कुल। नहीं, वाकई में गिरीश दा अपनी मधुर वाणी से और लय ताल के साथ सुनाते हैं। हाँ, तो ये सुनाते गीत तो हमारे पहले हम ना ये एक आनंद आनंद प्रकट करता हूँ उससे, मुझे आनंद आता है। जब स्वतः आनंद आएगा तो दूसरा भी आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वाकई में होता भी है। अगर खुद के मन को आनंद आता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरे को भी जरूर आनंद आया होगा। वाकई में हम सब लोगों को बड़ा आनंद आया। और हम आप लोग जब सखी का पाठ खेलते थे ना, घूट के भी सखी का पाठ तो गाते यहाँ हैं। रामलीला में गाते थे इस गीत को, बहुत सुंदर। इसको कोरस में गाते तो बहुत अच्छा लगता है गीत ना। हमारे सखी जब बनते थे तो उसमें गाते थे हम इसको। अच्छा अच्छा। शायद नहीं, भारतीय बहुत सुंदर शब्द है। फिर इसमें गिरीश दा ने अपने शब्द जोड़े, वो भी बड़े सुंदर जोड़े हैं। हाँ, देवी मोहन जी आपके पास अगर वो स्टैंजा हो तो मुझे दे दीजिए, उनको भी ऐड करके गाया करेंगे। वो धन्यवाद। मैं भूल गया आपकी वजह से, मुझे अभी याद आ रहा है गीत बहुत सालों के बाद। देवीड़े बरदान जननी तू जागे देश हमारा, माँ जागे देश हमारा, इस तरह से गाते थे इसको। बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत आभार है और धन्यवाद है मोहन दा, आपने भी उसमें लय मिला कर हम तक पहुंचाया। और इस गीत को जरूर, वाकई में बहुत अच्छा गीत है ये, तो इस गीत को जरूर ढूंढिएगा और किसी दिन पटेल में जरूर आइएगा। इसको हम उम्मीद करते हैं। और आज गिरीश दा ने जो पंक्तियां दी, ना छीने हम चैन किसी का, ना छीने कोई चैन हमारा, राष्ट्र प्रेम उपजे सब मन में, मित्र बने ये जग सारा, जागे देश हमारा। तो सुंदर पंक्तियां देने के लिए गिरीश दा बहुत आभार है, क्योंकि देशभक्ति का ये कार्यक्रम है और देशभक्ति का सुंदर सा गीत आप छांट के लाए, तो उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं अब लिए चलता हूँ। है तो हमारे पास आज बहुत सारे कीर्तिकार जुड़े हैं। आज प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, और साथ में हमारे कृपाल सिंह शीला जी हैं, ललित तिवारी जी हैं। तो आप सब लोगों की गर्मामयी उपस्थिति हमारे पटल पर हुई है। तो चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिनेश चंद पांडे जी की ओर। पांडे जी, स्वागत है पटल पर। जी धन्यवाद, आभार। खून से लथपथ माटी देख, खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत सिंह का घूमा था। खून से लथपथ माटी देख, दिमाग भगत सिंह का घूमा था, और निर्देशों के खून से सनी, और निर्देशों के खून से सनी उस माटी को भगत ने चूमा था, उस माटी को भगत ने चूमा था। वास्तव में भगत सिंह जैसे हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए, और आज वास्तव में हमको भी ग्लानि होती है कि जिन लोगों ने हमको ये अपना बलिदान दे करके सौंपा था, हम कहाँ पहुंच गए हैं। और हम व्यक्तिगत रूप से भी उसके जिम्मेदार, मैं तो अपने को समझता हूँ कि हम वास्तव में उनके आशाओं पर खरे नहीं उतरे। तो उन्हीं को याद करते हुए, एक उन्हीं सूरमाओं को, उन्हीं बलिदानियों को, उन्हीं शहीदों को याद करते हुए, उन्हीं की याद में एक गीत है। फूलों का ये हार है उनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए, जहाँ से प्यारा था वतन जिनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए। तोड़ दी बहनों ने अपनी चूड़ियां, तोड़ दी बहनों ने अपनी चूड़ियां, पर न पहनी दास्तां की बेड़ियां, पर न पहनी दास्तां की बेड़ियां, बुझ गए जौहर चिता में जो दिए,
बुझ गए जौहर चिता में जो दिए, जहाँ से प्यारा था वतन जिनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए। खुद की सत्ता हो तमन्ना थी बड़ी, खुद की सत्ता हो तमन्ना थी बड़ी, कैद हो लाखों ने पहनी हथकड़ी, कैद हो लाखों ने पहनी हथकड़ी, और आजादी हमें दे चल दिए, और आजादी हमें दे चल दिए, जहाँ से प्यारा था वतन जिनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए। ये नया आजादी अमानत साथियों, ये नया आजादी अमानत साथियों, दिल से इसकी हिफाजत साथियों, दिल से इसकी हिफाजत साथियों, हम जिए उनकी अमानत के लिए, हम जिए उनकी अमानत के लिए, जहाँ से प्यारा था वतन जिनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए। उन शहीदों की बदौलत सुख से हम, उन शहीदों की बदौलत सुख से दिल से है, दिल से हमारा है उन्हें सत सत नमन, दिल से हमारा है उन्हें सत सत नमन, मर के भी जो है अमर सबके लिए, मर के भी जो है अमर सबके लिए, जहाँ से प्यारा था वतन जिनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए। धन्यवाद। क्या बात है दिनेश जी। लिखने वाले हैं ये राम वृक्ष प्रजापति जी। जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी और आपने हम तक पहुंचाई। जहाँ से प्यारा वतन था जिनके लिए, फूलों का ये हार है उनके लिए, तोड़ दी बहनों ने अपनी चूड़ियां, पर न पहनी दास्ता की बेड़ियां। कहते होंगे वो सही जो जिन्होंने आजादी दिलाई, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, तो वो भी आज के परिवेश को अगर देखते होंगे तो कहते होंगे कि हमने भी किन मूर्खों के लिए अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि उनके सपने साकार नहीं हो पाए और देश कहीं न कहीं लगता है कि गलत दिशाओं में चला गया, क्योंकि सबके लिए ईमान धर्म जो है बस पैसा हो गया, और इस पैसे की चमक जो है, ये पैसे की सबको अंधा कर देती है। अगर
पैसा गलत ढंग से कमाया होगा तो वो चमक बड़ी अंधा कर देती है। आज एक पार्ट है जो बहुत आगे है और दूसरा पार्ट है जो बहुत 5 किलो राशन में गुजारा करता है। तो ये विषमताएं जो है ना, तो ये कहीं ना कहीं देश को उन्नति के शिखर में जाने से रोकती हैं। हालांकि कमाया हुआ, बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी किसी के काम नहीं आता है। इसके कई उदाहरण हैं। तो चलिए, देश हमारा आगे बढ़े, हमारी प्रार्थना यही है। और जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यानी कि जिन पर विश्वास किया जाता है और जिनको आगे लाया जाता है, समाज में नेतृत्व करने का की जिम्मेदारी दी जाती है, सेवा भाव की जिम्मेदारी दी जाती है, वो सेवा भाव से भटके ना। जिन समाज में जिन लोगों की उम्मीदें जो है जो उनसे जुड़ी रहती हैं, तो वो उम्मीद न टूटे, बस यही प्रार्थना करते हैं और कार्यक्रम को लिए चलते हैं आगे को। चलिए आगे बढ़ाते हुए मैं दिनेश पांडे जी का पुनः फिर आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको और लिए चलते हैं। मोहम्मद, मुझे ऐसा लगता है कि आज समय कुछ आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज अंतिम शाम है, इसलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा लंबा न खींच के थोड़ा थोड़ा भी अगर हमारे लोग वो करेंगे, सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 2 प्रकाश में एक प्रकाश को पहले लाते हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी, स्वागत है। नमस्कार जनता, आदरणीय जनता, उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपनी किताब चेतन पटल से कविता सुना देता हूँ। इसका शीर्षक है राष्ट्र गौरव। एक वीरांगना को ये समर्पित है मेरी कविता, सुनिएगा। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का दुनिया के देश हजारों में। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का दुनिया के देश हजारों में। गया सेना की वर्दी में तू जब तिरंगा लिपटे आया, नतमस्तक करती मैं तुझको, तू माँ भारत के काम आया। समझी तुझको मैं पति अपना, तू निर्भय पुत्र माँ भारत का, किए प्राण न्यौछावर तूने सच्चा शहीद माँ भारत का। वो वीरांगना उस तिरंगे को अपने बेटे को देती है। यह तिरंगा 100 से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, ले तिरंगा फिर हाथों में सैनिक वर्दी उसे पहनाई। खोया पति को मैंने अपने बेटे से फिर आस लगाई, वही खड़ा सीमा पर निर्भय प्रतिशोध जोत जलाई। शेरनी तू श्वेतांबर ओढ़े, झुकमुक चुपके चली भोर में, क्यों नव श्वेत पुष्प खोज रही दृढ़ प्रतिज्ञ नारी इस ओर में। तो कवि इससे पूछ रहा है, ना गुरुद्वारा ना गिरजाघर ना मंदिर मस्जिद इस ओर में, निर्मल निश्चल चली जा रही झुकमुक चुपके ऐसी भोर में। तो वीरांगना उसको उत्तर देती है, मुझे न जाना तीरथ कोई, बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा, भोर किरण आस लगाई है। ओ प्रथम किरण सूरज की तू, अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने, ऐसी दृढ़ता बर दे उसको। अजय अभेद बना दे उसको, इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको, इस भारत माँ की शान वही। नमन करें राष्ट्र गौरव को, मातृभूमि का अंश उसमें, करूं प्रणाम भारत भूमि को, प्रकाश नारी जन्मे जिसमें। नमस्कार, धन्यवाद। करो प्रणाम भारत भूमि को। और ये पंक्तियां हमारे प्रकाश तिवारी जी ने मुझे दी और सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। कहना चाहूंगा, ऊंची ऊंची ये दीवारें नफरतों की तोड़कर, ऊंची ऊंची ये दीवारें नफरतों की तोड़कर, प्यार का संगम बनाए धर्म जाति जोड़कर, खुश गगन हो देख हमको मुस्कुराए ये धरा, आओ मिलकर छेड़े हम सब सरगमों के सुर जरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, पास जो हो जिसके भी उसे बांट कर हम खाएंगे, एकता के सूत्र में सब मिलके हम बच जाएंगे,
आओ मिलकर छेड़े हम सब स्वर्गमुखी सुख जड़ा। तो ये जो दीवारें हैं नफरतों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो उनको तोड़ करके प्रेम का एक जहां बनाना है और अपने देश को विश्व गुरु के उस स्तर पर पहुंचाना है। इन्हीं कामनाओं के साथ चलिए ये चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जाते हैं डॉक्टर निर्मल और डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, स्वागत है पटेल। धन्यवाद अनुदा। पटेल पर सारे वरिष्ठ साहित्यकारों को नमन, और जनुदा, मोहन जोशी जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, प्रकाश चंद कनिष्ठ, और हमारे ललित तिवारी जी, ललिता जी, लता जोशी, सबको नमन करते हुए देशभक्त का एक कविता है। जब जब गणतंत्र की शुभ बेला आए, आसमां से खुश होकर शहीद फूल बरसाए। रंग रूप वेश भाषा है अनेक, फिर भी भारतीय हम सब एक। मतभेद सारे हम भुलाए, एक मत एक भाव एक साथ आए। रंग बलिदान का तिरंगा देखो, उत्साह देश प्रेम का अंग में देखो। जय घोष भारत का गुंजाए, क्षण स्वतंत्र का चिरायु होए। उत्सव तीन रंगों का आकाश तक सजे, नतमस्तक सबका भारत माँ को कर दे। विविधता में एकता ये हमारी शान, भारत देश हमारा, भारत देश महान, भारत देश महान। धन्यवाद। भारत देश महान, भारत देश महान। अनेकता में एकता दर्शाता हुआ हमारा देश, भारत देश वाकई महान है और ये महानता बनी ही आगे आने वाले समय सुखमय हो, सबका ये कामना करेंगे। और ये सुंदर पंक्तियां हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने जी। तो चलिए, ललित तिवारी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और बुलाना चाहूंगा कृपाल शीला जी को। शीला जी, स्वागत है पटेल पर। शीला जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, स्वागत है। एक बार हम फिर जो है ईश्वर और अल्लाह की ओर बढ़ते हैं। एक भजन अब तक पहुंचाता हूँ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। इस धरती का रूप ना बिगड़े, इस धरती का रूप ना बिगड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े, सबको मिले सुख का वरदान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मांगों का सिंदूर
छूटे, मांगों का सिंदूर ना छूटे, माँ बहनों की आस ना टूटे, माँ बहनों की आस ना टूटे, देह बिना भटके ना प्राण, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, ओ सारे जग की रखवाले, ओ सारे जग की रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, बलवानों को दे दे ज्ञान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है डॉक्टर निर्मल पंत जी, आपने बांसुरी में भी उस धुन को बजाने का प्रयास किया। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान 1961 में बनी थी हम दोनों, और जिस में म्यूजिक दिया था हमारे जयदेव जी ने और लता जी ने इसको बहुत सुंदर गाया इस गीत को। तो हम भी इस पटल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन पंक्तियों का अनुसरण जरूर करें और भगवान सबको सन्मति दे, ये कामना भी करते हैं और लिए चलते हैं हमारे साथ। अब थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मोहनदास से, बस ललित तिवारी जी हमसे जुड़े हैं। तिवारी जी, मैं स्वागत करता हूँ। देशभक्ति का कोई सा भी छोटा सा नजराना जरूर। नमस्कार, मंच को उपस्थित सब विद्वानों को प्रणाम। आज महात्मा गांधी जी पुण्यतिथि भाई, ओपीजी जी 4 लाइन लिखा सी और उनको ये श्रद्धांजलि भाई। जनवरी की ठंडी संध्या दिल्ली मौन में डूबी थी, जनवरी की ठंडी संध्या दिल्ली मौन में डूबी थी, बिड़ला भवन के उस बेला में, बिड़ला भवन के उस बेला में प्राण की धुन गूंजी थी, कमजोर देह पर तेज वही, मुख पर करुण मुस्कान, धीरे धीरे बढ़ते थे बापू थामे सत्य कमान, भीड़ निहारे श्रद्धा से कोई शंका पास न आई,
पल भर में वो क्षण आ पहुंचा, किस्मत आंखें मिचकाई, एक जन झुका प्रणाम किया, छुपा हुआ था घात, क्षण में गूंजी गोलियां, कांप उठी हर एक बात, हे राम की अंतिम ध्वनि नभ में लिखी गई पीर, गिर पड़ी धरती पर वो दे, रो उठा हर एक धीर, न गिरा वहां केवल मानव युग का दीपक बुझा, अहिंसा सत्य करुणा का रक्त से पथ सज गया, रेडियो बोला देश ठहरा, शहरों में सन्नाटा, गांव गांव में आंसू उतरे, टूटा मन का नाता, यह केवल हत्या न थी आत्मा पर आघात, इस दिन शहीद दिवस बना, अमर हुई बापू की बात। धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद है ललित तिवारी जी। आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का दिन है। इस दिन 1948 में गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो आज के इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनकी याद दिलाने के लिए भी उस वक्त की, और गांधी जी के चरणों में हम उनको याद भी करते हैं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। तो चलिए, अब मेरे ख्याल से वो तो प्रकाश चंद तिवारी जी तो दिखाई नहीं दे रहे, चले गए शायद। तो चलिए, पटल में कुछ टाइम भी ज्यादा हो गया है, मैं लिए चलता हूँ सीधे अब मोहनदा की ओर, बस चंद पंक्तियां कहते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा और मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करूंगा। गिरिजा, दूध, दही, छाछ, मक्खन सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से प्राप्त होती है। बात हमेशा याद रखना, लोग जब डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं और मंजिल न मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं, खुद संभल कर चलते नहीं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम और लिए चलता हूं सीधे मोहन चंद जोशी जी की ओर, हमारे पटल के संयोजक हैं। तो मोहनदा में स्वागत करता हूं और क्षमा भी चाहूंगा थोड़ी सी धृष्टता के लिए। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और शहीद दिवस पर पूज्य राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक अर्पण कविता आप तक पहुँचाता हूँ। जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, नमन तेरी जय कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, सूर्य चंद्र की किरणें छूकर करे चरण आराधन, हे धरती भारत की सुखमय अर्पण तन मन धन, शस्य श्यामला चल हरितिम मन हर वन उपवन, धन्य तेरा यह शीस हिमालय कोटि कोटि वंदन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। वनचर श्रृंग श्रृंग शंखला गिरिवर सर उपवन,
मन हर द्वेष अनेक विविध भाषा के उद्बोधन, जिस गोदी में जानकी जन्म और जन्मे रघुनंदन, वसुदेव जहाँ सारथी बने, गीता सुनते अर्जुन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। चह चह पेड़ों में खग कुल की चोटी शिखर कानन, हिम नद पावन गंगा पोषित धरा पतित पावन, यह छटा स्वर्ग की है मोहन, स्वर्ग स्वर्ग कण कण, है धरा सुधामय भारत की, अर्पण तुझ पर जीवन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। नमन तेरी जय कीर्ति पताका फहरे क्षितिज गगन, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि वंदन। थोड़ा जुकाम की वजह से मैं गा नहीं पा रहा हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर आवाज के साथ ये गीत हम तक पहुंचा, बहुत अच्छा लगा। जय वसुंधरे भारत की बहुत सुंदर गीत है और सुंदर पंक्तियां हैं। आपको धन्यवाद देते हैं इस रचना को हम तुमको देने के लिए। और यहाँ इस पूरे सप्ताह भर में एक से बढ़कर एक गीतों का, कविताओं का इस पटल पर आना बहुत सुखद ज्ञानमय वातावरण बन गया। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुंदर संचालन के लिए हमारे आदरणीय जनुदा का। और आइए अब सीधे इस पटल पर हम डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद देते हैं और फिर एक चुटकुले के लिए आदरणीय हंसमुख जी को आमंत्रित करूंगा। सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं सबकी उपस्थिति और प्रस्तुति के लिए। प्रणाम है, आभार, धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। और मोहन कृति पटल में समस्त उपस्थित विद्वानों को हम दोनों का सादर दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा ये सप्ताह हमारा, पूरा देशभक्ति से को समर्पित रहा और इसमें एक से बढ़कर एक सुंदर कृतियां रचनाएं आई और बड़े सुंदर ज्ञानवर्धक रचनाएं रही। आज अंतिम दिन तो और भी सारा विशेष इसलिए रहा कि आज हमारे अधिकतर जो विचार आए हुए ये थे कि हमें संप्रदायवाद से दूर रहना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और जो हमारे देश में भ्रष्टाचार वगैरह व्याप्त है इसको हम कैसे दूर करें, इस पर चिंतन आज हुआ। संचालन आज हमारे जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने किया। जन्नुदा का संचालन हमेशा अद्भुत अनुपम रहता है। आपने सर्वप्रथम माँ सरस्वती के आशीर्वाद की कामना करते हुए कुछ पंक्तियां कही और बीच बीच में आप इतने सुंदर वाक्य कहते हैं कि उससे पटल की गरिमा ही नहीं, हम लोगों के ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। जैसे आपने एक शब्द कहा था कि हर दर्द का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो मिलता है तुम्हारे मुस्कुराने में। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इसी तरह से आपने कहा था कि हम चलना तो नहीं जानते हैं या न तैरना जानते हैं, तो डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। तो मनुष्य में ये कमी रहती है कि वे अपनी कमजोरी को तो नहीं देखता है, दोषारोपण दूसरे पर करता है।
तो इस तरह की वाक्यांश आप कहते हैं तो मजा आ जाता, आनंद आ जाता है। वह आपके रचना कौशलता का, आपके बौद्धिक क्षमता का और आपको पटल को संचालित करने की क्षमता का द्योतक होता है। सर्वप्रथम आपने मुझे ही बुलाया और मैंने गांधी के देश में करके एक कविता सुनाई, क्योंकि आज गांधी जी का पुण्य दिवस भी था। उस संदर्भ में मुझे ये उपयुक्त लगा, इसलिए मैंने यह कविता सुनाई। उसके बाद आपने लतापन जी को बुलाया। लता बहन ने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम पंक्तियों को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंजी आए। डॉक्टर निर्मल पंजी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो अलगाम में क्रूर कर्म किया गया था आतताइयों द्वारा, आतंकियों द्वारा, और चुन चुन कर हमारे महिलाओं के सामने उनके पतियों को मार डाला था, उनका सिंदूर मिटा दिया था, उस पर बड़ी तीक्ष्ण प्रतिक्रिया करते हुए आपने उन सिंदूर मिटाने वालों को कहा था कि अरे क्रूर हत्यारियों, तुम्हारी दुष्टता का हम दुष्टता से ही उत्तर देते हुए तुम्हारे घर में आकर आग लगा गए हैं और भविष्य में ऐसा ही तुम्हें प्रत्युत्तर मिलेगा। जोशपूर्ण भी था, दर्द वाला भी था। दर्द इसलिए कि हमारी बहनों का सिंदूर टूटा, और जोशपूर्ण इसलिए कि हमने उनके घर में जाकर उनके एक नहीं 17 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपकी भावनाएं, आपका शब्द चयन वास्तव में अद्भुत और अद्वितीय रहता है। उसके बाद आपने गिरीशचंद्र बिष्ट जी को बुलाया, हंसमुख जी को। हंसमुख जी ने दे वरदान वीणा वादिनी जागे देश हमारा, जागे देश हमारा, ये सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से ये गीत प्रस्तुत किया। इस पर हमारे मोहन जोशी जी ने प्रतिक्रिया की थी कि ये सामूहिक गीत है, और मैंने भी सामूहिक गीत के रूप में इसे सुना था। तो ये बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया। आपका गाना, आपका तबला बजाना टेबल पर बड़ा सुंदर लगता है, और आपका बिना तनाव के सहज ढंग से आप जब ये प्रस्तुत करते हैं तो आनंद आ जाता है। फिर आपने दिनेश पांडे जी को बुलाया, जन्नुदा ने, और जन्नुदा ने दिनेश पांडे जी ने एक कुछ पंक्तियां कही। खून से लथपथ माटी देख दिमाग भगत का ठनका था, उस माटी को माथी में रख इस धरती को चूमा था। इस तरह से उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने एक देशभक्तिपूर्ण कविता सुनाई जिसमें देश से पर मर मिटने वालों पर सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति थी, और इसे सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद आपने प्रकाश तिवारी जी को बुलाया। प्रकाश तिवारी जी ने वीरांगना की मनोभावना और साहस का परिचय देते हुए उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत की, और जिसमें ये कहा था कि करूं प्रणाम भारत भूमि को, ये मुख्य उसमें बात आई थी। इस भारत भूमि को जिसने इस तरह से हमारी इन वीरांगनाओं को जन्म दिया, वास्तव में हम उस भारत भूमि को सत सत प्रणाम करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी आए। उन्होंने एक सुंदर कविता सुनाई, जब जब गणतंत्र की शुभ बेला आए, आसमान से शहीद फूल बरसाए। बहुत सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त की, और आपने इस कविता में ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे भारत में अनेकता में एकता, ये हमारा यह भारत देश वास्तव में विश्व में अनुपम है, अद्वितीय है। इसके बाद कृपाल सिंह शीला जी आए। कृपाल सिंह शीला जी का कंठ मधुर है, उनके शब्द चयन बहुत मधुर है, उनके प्रस्तुति का ढंग भी बहुत आकर्षक रहता है। उन्होंने अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान का कभी सुंदर गीत प्रस्तुत किया, भजन प्रस्तुत किया, बहुत ही मधुर ढंग से, और आनंद आ गया। एक लय एक स्वर में आपने इसे प्रस्तुत किया, बहुत ही बढ़िया लगा। ललित तिवारी जी ने महात्मा गांधी जी के पुण्य दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्तियां सुनाई जो कि भावपूर्ण थी, ओजपूर्ण थी और ज्ञानवर्धक थी। मोहन जोशी जी जो कि हमारे इस पटल के महानायक हैं, आपने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, जय वसुंधरे भारत की, तेरा कोटि कोटि नमन, तेरा कोटि कोटि नमन, जय वसुंधरे भारत की। इस तरह से एक
गीत प्रस्तुत किया बहुत सुंदर ढंग से। इसमें भी आपने वही बात कही थी कि हमारे भारत देश में का जो सौंदर्य है वह इसकी विविधता में एकता लिए हुए है, इस बात को आपने कहा था। तो इस तरह से आज आपका हमारा ये 7वां दिन का पटल जो है पूरा होता है देशभक्ति का, और इस 7 दिनों में उत्कृष्ट रचनाएं हमारे को सुनने को मिली और हम देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हुए। हमें जोश आया, कहीं पर हमें लगा कि हमारे जो कमियां हैं, हमारे पांडे जी ने कहा था कि हमें लगता है कि मैं स्वयं को भी दोषी मानता हूं करके कहा था। तो इस तरह के भावना का पैदा होना भी वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि कहीं न कहीं अगर देश में कुछ विकृति है तो उसमें हम स्वयं अपने को बचाए नहीं रख सकते, हमारी भी कुछ न कुछ गलतियां होती है। हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी वे कमियां दूर हों, हम गलत को गलत कह सके, यह हिम्मत हमें भी होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मोहन कृति पटेल। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, सुंदर समीक्षा के लिए आभार। और बापूजी को याद करते हुए उनकी सुंदर और उनके मन भावन भजन की एक पंक्ति कहता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत नमन करता हूँ। आइए, इस साप्ताहिक कार्यक्रम का आज समापन होने जाता है। अब एक चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हसमुख जी को, और मैं सबके लिए एक वाक्य के साथ कहता हूं कि थकना नहीं है, कि मुश्किलें हैं हों कठिन जितनी, राही तुझे थकना नहीं है तिमिर घनघोर जितना, है सुहाना भोर उतना, वक्त के जाने में कोई वक्त तो लगना नहीं है, राही तुझे थकना नहीं है। चींटियां भी हौसलों को रखती हैं खुद से बड़ी, और फाख्तों के सामने भी है नहीं मुश्किल खड़ी, वक्त से पहले कोई फल पेड़ पर पकना नहीं है, राही तुझे थकना नहीं है, राही तुझे थकना नहीं है। धन्यवाद। नभन्या शायद कुछ कहना चाह रही है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत, अभिनंदन बहुत बहुत। आप कुछ कहना चाह रही बेटा? स्वागत। हाँ, स्वागत। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या तिवारी, मेरी कक्षा 2 में रहती हूँ जलंधर पंजाब में। मेरे स्कूल का नाम है नौसिन डार्ट स्कूल। दीदी आपको ये सुनाना चाहती हूँ गाना। दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने और जब ढंग की लड़ाई, आगी ना कहे तो अपना बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी ना की तूने चढ़ाई, बारे फकीर खूब कमाकर दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। वाह वाह वाह, क्या आपने भी कमाल कर दिया।
सुंदर गीत हम तक पहुंचाकर धन्यवाद। आज के पटल की हीरो हमारी लवण्या है। बिल्कुल बिल्कुल, नवन्या ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। वाकई में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत अच्छा ये साप्ताहिक कार्यक्रम रहा। मुझे भी कभी कभी होस्ट बनने का मौका हमारे मोहनदा ने दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब लोगों का इसलिए प्यारा आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा रहता है। तिलकदा ने और हमारी चंपा दी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद आप लोग देते रहते हैं। तो सभी कीर्तिकारों का बस चंद पंक्तियां जाते जाते कहना चाहूंगा कि खुशबू की तरह सकती हूँ। हाँ, अभी बुलाता हूँ बेटा। खुशबू की तरह मन बिखरने चाहिए, दीप कहीं भी जले बस जलने चाहिए, हर तरफ मोहब्बत के गुलिस्ता खिलने चाहिए। कल हम रहें या न रहें, लेकिन ये पटल हमेशा चलने चाहिए, हमेशा चलने चाहिए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ लवण्या शायद आज एक चुटकुला भी सुना रही है। गिरीशदा सुन लीजिएगा चुटकुला। बिल्कुल, स्वागत है बेटा। एक बार की बात थी, एक बच्चा था, उसके सर ने उसको काम दिया था और वो काम पूरा करके नहीं लाया। तो उसके सर ने पूछा तुमने काम क्यों नहीं किया? उसने कहा लाइट नहीं थी। सर ने कहा मोमबत्ती जला देते। उसने कहा नहाया नहीं था। उसने कहा नहाया क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। उन्होंने सर ने कहा मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अरे बताया तो लाइट नहीं थी, तुम बनोगे टीचर। लाइट नहीं थी। बहुत सुंदर चुटकुला आया। बढ़िया बढ़िया, जय हो आपकी, धन्यवाद। चलिए अब हसमुख जी चलो सुना देता हूँ। हंसना बहुत आवश्यक है, तभी खाना हजम होता है। एक पुराना चुटकुला आपको सुना रहा हूँ। एक बार भी आज टेलीफोन में एक अनजान नंबर पर टेलीफोन है तिलकदा जी, अनजान नंबर पर टेलीफोन आ। मैंने कहा हेलो, वो कोड लागी ओ तुमको बुलाना था? मैंने कहा मैं गिरीश चंद्र बिष्ट बुला रही हूँ। सैंड कोड लागी मैं तुम्हारा लेख कविता आदि अखबार में पत्रिकाओं में पढ़ लूं, मुझे बहुत भल लगी हो, मैं एकदम तुम्हारी फैन हूं। एक बात बताओ, तुम्हारे ब्याह हो नहीं है? ना ना आई नहीं है, नहीं है के बात किले पूछण सा तुम्हें आवाज जाने पहचानी जैसे लागने हो, भल करो तुम, बड़ी मधुर आवाज है तुम्हारी। तो शहर कोने माटी पड़ जाए मेरी आवाज में। असल में मैं तुम्हें मिलन चाची कि तुम आज जावक टाइम पर मेरे घर ऐसा सा शायद का हो किले ने तुम अपन घर पत्ते दीजिए बगे। तो घर भाई को शहर को लागी मैं तुम्हारे घर भाई बना रही, घर भाई आज जाओ सिद्ध घर आया, आज मैं तुम्हारा श्राद्ध करो, मेरे पुंडा चलने। क्या चलते को, क्या चलते भाई को पुरगा चल पुरगा। चलिए धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, सबके मुंह पर हंसी आ जाती है आपके सुंदर चुटकुले से। बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। सबसे मजे की बात यह है कि चुटकुला सुना के पहले खुद ही हंसते हैं वो। हमारी समझ में फिर आते हैं। अरे जरूर बड़ी तरंग आती है सर, अगर चुटकुला खराब भी होगा ना मेरी हंसी देख के आप हंस जाओगे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, चुटकुले से हंसी आए ना आए आपको देख के हंसी जरूर आती है। जी चलिए, बहुत बहुत आभार है सब लोगों का, धन्यवाद है। और कल मोहम्मदा ने कहा है कि कल से होली की बयार हमारे पटल पर रहेगी, तो सुंदर सुंदर का आनंद लेंगे। हाँ, बैठ होली चल रही है आजकल, तो बैठ होलियों का क्रम जारी रहेगा और हमारे सभी लोग अपने उपस्थिति देकर कृतार्थ करेंगे और इस पटल पर होलियों तक धूम रहेगी, होलियों की सीखने की, गाने की। और आप सभी का अभिनंदन है और आपको करता हूँ धन्यवाद, बहुत आभार धनुजा का बहुत सुंदर संचालन के लिए, समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का, और चुटकुले के नभन्या जी और आदरणीय हसमुख जी का आभार। उपस्थिति के लिए डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, चंपा दीदी, हमारे दिनेश पांडे जी, कृपाल शीला जी, ललित तिवारी जी, नभन्या और पूरे उनकी टीम और हमारे आदरणीय जनार्दन जी का बहुत आभार। सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड,
जय जी कहते हैं प्रणाम, पहला एक नमस्कार। और आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन यानी उद्यापन हम इस कार्यक्रम का करते हैं। कल मिलते हैं होली के सुंदर सुंदर रंग के साथ। तो आपका जीवन भी होली के रंगों की तरह खुशमय हो, इसी कामना के साथ कल इसी पटल पर फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। प्रणाम।